करोड़ों का टेंडर पास किया है, थोड़ा आगे आइए तो, टेंडर पास किया है और पेंट जो किया जा रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ दिखाएंगे आप, ये पेंट किया गया है और इसको पपड़ी इसका ऐसे निकल रहा है पूरा। और यहाँ पे दिखाइए एक बार पीछे पे, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये देखिए। लेकिन वो परिवर्तन जब हमें सड़क पे नहीं दिखेगा तो हम तो यही सोचेंगे ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए साहब। बीवीए गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ठीक है। रवि जी नहीं, मेरी बात मैं खत्म कर लूँ। आप कहीं और जा रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको शादी करा रहे हैं, अभी तो विधायक बने। मेरी बात सुनिए, मुद्दा यहाँ पे मैं फिर से खत्म कर रहा हूँ। मुद्दा में वो सब नहीं ले रहा। मुद्दा में क्या ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो पेंट किया जा रहा है तो टेंडर को काम मिला है, सही तरीके से नहीं, सुनिए सही तरीके से नहीं किया जा, सुनिए ना, सही तरीके से नहीं किया जा रहा। जो करोड़ों के टेंडर पास हुए हैं वसीम विरार के जनता की जेब से जा रहे हैं और जो बीएमसी सीधा सेटिंग करके ठेकेदार तक पहुंचा रहे हो, ठेकेदार ऐसा काम कर रहे हैं। इस तरह का विकास और इस तरह का सुंदरीकरण वसीम विरार में किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ लोगों को बहुत उम्मीद था राजन नाइक जी से कि वो कुछ करेंगे। अभी वो तो बोले अभी उन पे आरोप मत लगाइए, तो अभी आए हैं। मेरी बात सुनिए, जो सच है वो बोलिए। अभी वो आए हैं, उन पे आरोप मत लगाइए। ये बीएमसी काम है, बीएमसी ने ठेकेदार को टेंडर दिया है। अभी इसमें कोई राजन नाइक का उसमें कोई रोल नहीं है। राजन नाइक का रोल आएगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। एक गलती बीएमसी की है और ठेकेदार की है, इसमें ना तो बहुजन विकास आघाड़ी गलती है, ना तो गलती है राजन नाइक की, नहीं बिल्कुल बीएमसी गलती है। तो बीएमसी का मैं रवि पंडित और इस वक्त खड़ा हूँ मैं नालासोपारा पूर्व में, और 8 दिसंबर को मैराथन है और आप देखेंगे सड़कों को इस तरह से पेंट किया जा रहा है। और ये नज़ारा आपको वसीम विरार नालासोपारा में हर जगह दिखेगा, क्योंकि मैराथन होने वाला है, लोग बाहर से भी आने वाले हैं और वसीम विरार को सुंदर दिखाना चाहिए और दिखाना भी चाहिए। लेकिन ये जो सुंदरीकरण चालू है, जो ये पेंट चालू है, इसके लिए बीएमसी ने करोड़ों का टेंडर पास किया है, थोड़ा आगे आइए तो, टेंडर पास किया है और पेंट जो किया जा रहा है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ दिखाएंगे आप, ये पेंट किया गया है और इसको पपड़ी इसका ऐसे निकल रहा है पूरा। और यहाँ पे दिखाइए एक बार पीछे पे, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये देखिए। ये जिनको टेंडर दिया गया है, ट्रैफिक लग रहा है, जिनको टेंडर दिया गया है वो इस पुराने पेंट को, जो कि पहले खराब हो चुका है, जो इस पे काफी पपड़ी लगी हुई है, उसको साफ नहीं किए और बिना साफ किए खाली पानी मार के चूना पोत के कलर करना शुरू कर दिए। अगर अभी इसका ये नजारा है, अभी इसकी ये हालत है, तो आने वाले वक्त में इसका क्या होगा। जो करोड़ों के टेंडर पास हुए हैं वसीम विरार के जनता की जेब से जा रहे हैं और जो बीएमसी सीधा सेटिंग करके ठेकेदार तक पहुंचा रहे हो, ठेकेदार ऐसा काम कर रहे हैं। इस तरह का विकास और इस तरह का सुंदरीकरण वसीम विरार में किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ ठेकेदार को जा रहा है। हमारे साथ में तमाम यहाँ पे नेता मंडली है, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। आप ये मुद्दा देखे थे, आप सुबह आए थे और आपने भी देखा, आपने आवाज उठाई। उसके बाद जो ठेकेदार थे वो भी आए, तो इसके बाद क्या हुआ? ठेकेदार यहाँ पे आए थे, उनको हमने यहाँ की परिस्थिति बताई। वो लोग, उनका कहना था कि हम लोग ने ये पहले धोया हुआ है। उनके पास कुछ वीडियो भी थे, लेकिन वो लग नहीं रहे थे कि यहाँ के हैं। वो लोग केवल दिखावा कर रहे थे कि हम लोग ने यहाँ पर धोया, उसके बाद में यहाँ पे पेंट किया। अगर उन्होंने यहाँ पर धोया रहता डिवाइडर और पपड़ी निकाली रहती तो ये पपड़ी निकलती नहीं। अभी 2-3 घंटे पहले किया हुआ पेंट है, उसकी पपड़ी निकल रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ठेकेदार जो है भ्रष्टाचारी है। जिसने ठेका ये दिया हुआ है वो अधिकारी भ्रष्टाचारी है। और इनको जो है, हमने सुना है कि टके टके पे बिकती है दुनिया। हम यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं कि यहाँ के ठेकेदार जो है, यहाँ के अधिकारी है, टके टके पे बिक रहे हैं। 2 दिन पहले यहाँ के नवनिर्वाचित जो आमदार है, उन्होंने कमिश्नर की मीटिंग ली, उनको यहाँ पर जो है जायजा लिया। तो हमको ऐसा लगेगा कि नवनियुक्त आमदार ने उनको बताया है कि भ्रष्टाचार करो या भ्रष्टाचार का नया अध्याय लिखो अभी, क्योंकि उनके मीटिंग के बाद में ऐसा ये 3rd क्लास काम हो रहा है ना यहाँ पर। अगर उन्होंने पॉजिटिवली मीटिंग किया होता, उनको सही निर्देश दिए होते, तो ऐसा ये बेशर्मी वाला काम यहाँ पर नहीं किया गया रहता। जनता के टैक्स के अंतर्गत जमा किया गया पैसा अधिकारी वर्ग, यहाँ के नेता मंडली जो भ्रष्टाचारी है, वो अपने जेब में अपने बाप का माल समझ के बांट रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पर होने नहीं देंगे, इसलिए ये काम यहाँ पर रुका दिया गया है। इंजीनियर को यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन इंजीनियर केवल फ़ोन पे बात करने के आगे बढ़ नहीं रहा है। हम लोग को फ़ोन पे बात नहीं करनी है, हमको ये सेटलमेंट वाला काम करना ही नहीं है। हमको जनता को सुविधा देना है। जनता की कार्रवाई होगी। देखिए,
छोटा सा मुद्दा है, अगर आप घर में पेंट भी कराते हैं तो एक बार घर में जो पुरानी पपड़ी होती है उसको घिस के साफ किया जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है ताकि उस पर पपड़ी न पड़े। और यहाँ पे करोड़ों का टेंडर पास किया गया है, पूरे वसीम विरार के जो डिवाइडर को पेंट किया जा रहा है, क्योंकि 8 दिसंबर को मैराथन है और तैयारी चालू है। लेकिन जो करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है और इस तरह से जो काम किया जा रहा है लापरवाही से, इससे कहीं ना कहीं जो जनता का पैसा है उसका नुकसान किया जा रहा है और जनता के पैसे को आपस में बांट लिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आपका नाम बताइए। मेरा नाम रवि भूषण है, मैं वसई विरार का एक आम मतदाता हूं और कांग्रेस में भी मैं पदाधिकारी हूं। मैं ये जो काम देख रहे हैं, ये काम देख के मन में यही विचार आ रहा है कि वसई विरार की 30 लाख जनता का आज के दिन में क्या हालत हो गया। हमारी हालत यही हो गई साहब कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। बहुजन विकास अघाड़ी गई, बीजेपी आ गई। मतलब एक तो लूटते थे, अब ये महालुटेरे रोड में आ गए। अंधेर नगरी चौपट राजा कुछ याद है आपको? हाँ वो तो होगा ही, लेकिन एक तो लूटते थे, अब एक महालुटेरे आ गए। एक लोकल लेवल पे लूटते थे, अब नेशनल लेवल पे इनका सिंडिकेट है, वो लूटना शुरू कर दिया। और उनका लक्षण एक छोटी सी बात है, ये पेंट के रूप में आज आपको दिख रहा है। आपने बहुत अच्छा बोला अपने वीडियो में कि घर में भी दिवाली के समय हम लोग जब पेंटिंग करते हैं तो पहला काम होता है फर्स्ट स्टेज के हम पपड़ी को हटाते हैं, उसके बाद पेंटिंग करते हैं। लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद था राजन नायक जी से कि वो कुछ करेंगे, वो बोले अभी उन पे आरोप मत लगाइए। तो अभी आए हैं, मेरी बात सुनिए, जो सच है वो बोलिए। अभी वो आए हैं, उन पे आरोप मत लगाइए। ये बीएमसी काम है, बीएमसी ने ठेकेदार को टेंडर दिया है। अभी इसमें कोई राजन नायक का उसमें कोई रोल नहीं है। राजन नायक का रोल आएगा कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। एक गलती बीएमसी की है और ठेकेदार की है, इसमें ना तो बहुजन विकास अघाड़ी गलती है, ना तो गलती है राजन नायक की। नहीं, बिल्कुल बीएमसी गलती है, तो बीएमसी का आरोप कीजिए। अलग तर्क है इसमें। उनकी गलती रहेगी, मैं सामने बोलूंगा। मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा एक अलग तर्क है। राजन नायक जी, आज आप विधायक बने हो, कोई बात नहीं, आप यहाँ के मतदाता भी हो और आप यहाँ के नागरिक भी हो, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। वो आज आप नहीं बने हो, वो आप बहुत पहले से एक जमाने से हो। तो आज आप विधायक बने हो बोल के आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। मैंने आपका वीडियो देखा, आप बोल रहे आपने 153 किलोमीटर की यात्रा की, बहुत अच्छा काम किया और इसका आपको प्रतिसाद भी मिला। जनता ने आपके ऊपर विश्वास दिलाया और बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। लेकिन वो परिवर्तन जब हमें सड़क पे नहीं दिखेगा तो हम तो यही सोचेंगे ना कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए साहब। बीवीए गई और भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो ठीक है। रवि जी नहीं, मेरी बात मैं खत्म कर लूं। आप कहीं और जा रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको शादी करा रहे हैं, अभी तो विधायक बने। मेरी बात सुनिए, मुद्दा यहाँ पे मैं फिर से खत्म कर रहा हूँ। मुद्दा में वो सब नहीं ले रहा। मुद्दा में क्या ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो पेंट किया जा रहा है तो टेंडर को काम मिला है, सही तरीके से नहीं, सुनिए सही तरीके से नहीं किया जा, सुनिए ना, सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। आपको टेंडर के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई मांगनी चाहिए। इसमें राजनीति कहीं लाइए मत। नहीं, बिल्कुल राजनीति आएगी। आप यहाँ के पुराने नागरिक हैं। वसई विरार महानगर पालिका कैसे काम करती है आपको भी मालूम है। महानगर पालिका का टेंडर निकला हुआ राजन नायक जी को मालूम है कि नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है आपको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक प्रमुख पदाधिकारी है, शक्तिशाली पार्टी के, आप करता धरता है, तो आपसे जनता उम्मीद करती है। तो आप यदि इस पे थोड़ा ध्यान देंगे, आपसे ही तो उम्मीद करेंगे साहब। अब आप हमारे भी तो विधायक हुए, हम भले कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब आप सबके विधायक है ना। तो इसमें जो घोटाला हो रहा है इस पे आप ध्यान दीजिए। मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। मैं नहीं बोल रहा राजन नायक साहब ने घोटाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बिल्कुल इस बात को समझने की कोशिश, मैं कह रहा हूँ कि अब आपका ध्यान यहाँ आकर्षित होना चाहिए ताकि एक अच्छी क्वालिटी की पेंटिंग मिले। कम से कम 5 साल के लिए आपको लोगों ने विधायक चुना है, तो ये पेंट की उम्र भी तो 5 साल होनी चाहिए साहब। बस इतना ही हमारी मांग है। और ये जो घोटाले आप देख रहे हैं, घोटाले आज से नहीं कई सालों से लगातार होते आ रहे हैं। पिछले बार भी सुंदरीकरण के नाम पे जगह जगह पे वसी विरार में स्टैचू बनाए गए, पुतले बनाए गए हैं जो किसी काम के नहीं है। कई जगहों पे जहाँ पुतले बनाए गए हैं, जहाँ पे छोटे गार्डन बनाए गए हैं, वहाँ पे लोग कचड़े फेंकते हैं। और वो जो पैसा लगा था और जिसको टेंडर दिया गया तो पैसा वसी विरार के आम जनता का था। आज इस तरह से यहाँ पे पेंट किया जा रहा है डिवाइडर को, और एकदम गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया जा रहा है और इसमें जनता का पैसा भी वेस्ट हो रहा है। ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसका ठेकेदार का लाइसेंस रद्द